वही हज है जिसको मनासिक का नाम दिया जाता है। इनसे इनकार नहीं होता, मगर जब तवज्जो फ़कत मरासिम पे ज़्यादा हो जाए और उनकी रूह पर, उनकी तालीमात पर और उनके मज़ाहिर पर, अमली रूहानी मज़ाहिर पर और अमाल व अहवाल, जब ऐसी सूरत हो तो फिर नतीजा ये है कि आपके मुशाहदा में होगा बहुत से आप हजरात के मुरीदीन और मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन होंगे जो मज़ारात से मुंसलिक थे, मशाइख के मुरीद थे, और फिर वो उनकी अगली नस्लें सिर्फ अदब करने लग गईं, हल्का इरादत में मुंसलिक न हुई, और फिर वो जवान हुए तो वो मिलना भी छोड़ गए, और यूं इस तरह वो सिलसिले मुनक़ते होते चले गए। और कसीर तादाद में जहाँ जहाँ इल्म फैल रहा है, टीवी की इत्तलाआत बढ़ रही हैं, और फिर मदारिस उन अक़ीदा अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ज़्यादा हैं जो इनकार करते हैं तसव्वुफ़ और सूफ़िया का। ये आपको मालूम कि मदारिस की तादाद कई गुना ज़्यादा है अहले सुन्नत सही वल अक़ीदा मदारिस के मुकाबले में। और दूसरी एक तल्ख़ और कड़वी बात यह है कि उन तमाम मदारिस में इल्म पर मेहनत कहीं ज़्यादा है बनिस्बत हमारे मदारिस से, और वो फिर अक़ीदा और मसलक को तैयार कराने के लिए मुबल्लिगीन ज़्यादा मुअस्सिर तैयार करते हैं। फिर ये सारे लोग जब फैलते हैं, फिर उनके तबलीगी सिलसिले भी हैं मैदान में, और वो कहते हैं कि जी उधर नाम है और असल तसव्वुफ़ का हमारे यहाँ काम है। ये जुमले भी मैंने अपने कानों से सुने। मैं हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में गया और तबलीगी जमात के कुछ लोग मिले वहाँ। आपको मालूम है कि आपके मज़ार अक़दस की तरफ जाएँ तो पहले ही गली में मरकज़ी हेडक्वार्टर है तबलीगी जमात का, उसी जगह पर बस्ती निज़ामुद्दीन में। वो हर वक्त सुबह से शाम तक तकरीर में ये कहते हैं कि सूफिया का नाम उधर है, काम इधर है, दावे करते हैं।
दुआएं भी मांग रहे हैं? हाँ, लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं जी। क्या क्या कर रहे हैं? दरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, सलात भी भेज रहे हैं, बस सजदे भी कर रहे हैं लोग, चूम भी रहे हैं, लोग चूम भी रहे हैं। कुछ अखबार में रहते हैं और उन्होंने सीडी भेजी थी, तस्वीर नहीं आ रही। आप क्या बिलीव करते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में तशरीफ लाए थे? जी बिल्कुल बिलीव करते हैं। आप सिर्फ जमीन पे नहीं, आप हर जगह आप हर वक्त मौजूद होते हैं।
हमारा यकीन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं। हम जो बातें कर रहे हैं हम उसको सब सुन रहे हैं। आपको ये बिलीव है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं और अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे जूते पहनना मना है और हमने भी इसी खातिर जूते उतार दिए अपने शूज और अब देखते हैं जी इस निशान को जिसके बारे में। अच्छा ये जी रोशनी पढ़ो बाउज हो क्या वो इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। वो काले रंग की लकीरें देख रहे हैं, ये कौन सी हैं? ये कोले से औरतों ने निशान लगाया था। ये जी जिसके बारे में कहा जा रहा है नालैन मुबारक है और जो कि मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मुल्क के अफराद आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। से लो, घर वालों से लो भाई। अच्छा आप इनके रिश्तेदार नहीं हैं? रिश्तेदार जरूर है लेकिन ड्यूटी दे रहे हैं बस। चलो भाई शीशा रखो। तो सुबह एक अल्फाज बताना यार इधर पानी आ गया रात को, तो ये खुद ब खुद ही जो है ना ये नलैन बना था अभी खत्म हो गया। ऐसा नहीं किया उसने? नहीं, उसने मुझे बोला कि हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह करेंगे। मान गया, तनवीर मान गया भाई हम इस तरह करेंगे। एक दोस्त को फोन किया है यार तनवीर तो अभी नहीं आया, वो बोलता है यार तनवीर तो तकरीबन 3 बजे आ गया, वो नलैन पा के ऊपर शीशा लेकर आ गया, इसको ये पक्का मजबूत बनाना चाहता है। मैंने इसको 2 दफा फोन किया, भाई इसको फोन पे बताते हैं आपने मेरे साथ क्या बात किया, ये तो सरसर तो इन रिसालत है, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। मैंने उसको 2 दफा फोन किया, उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। ये आप देख रहे हैं कि इस बेदर्दी से इन लोगों को मारा जा रहा है। ये हम आपको यहाँ अंदर की सूरत हाल दिखा रहे हैं, हकायक क्या है, इस नालैन मुबारक की हकीकत क्या है, वो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर तक आपको बता सके। तनवीर साहब आपके पास हम 1 हफ्ता पहले तकरीबन आए थे और आपसे बातचीत की, आपसे पूछा कि सारा वाकया क्या है, आपने बयान किया। हमने आपके गांव के रिहायशी जो है उनसे ही बातचीत की, आपके चंद रिश्तेदार जो अपने आप को बता रहे हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं उनसे ही बातचीत की है। सबसे जो अहम चीज़ है खान अकबर, आप उनको जानते हैं? जी हमारे गाँव से पूछना चाहूँगा। खान अकबर साहब ने ये बताया कि इस वाक़े के अलग रख दो। मैं 12 रबी अव्वल, ये मेरे हमसाए हैं, कोई दुश्मन नहीं है, हमसाए बहन भाई होते हैं। मैं इनके 7 दिन में पूरे दिन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सोमवार वाले दिन अल्लाह और मोहम्मद का नाम देखा तो फिर मुझे नहीं हो सकते। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसी प्रोग्राम का हिस्सा अव्वल हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया जिला चकवाल में धराबी नामी गांव में जो वाकया पेश आया, या फिर उस वाकये के बारे में जो आपने सुना कि वो शख्स गरीब था, उसके आस पड़ोस में सारे वहाबी रहते थे, वो ख़त्म कराना चाहता था, किसी ने उसको वहाँ पे ख़त्म या दुरूद करवाने नहीं दिया, तो फिर अचानक एक 5.25 फीट का एक निशान आया जो कि नालैन मुबारक का निशान था या शबी है, और तमाम अफराद आए, वहाँ पर उन्होंने देखा ये सब झूठ है, क्योंकि उस घर के मालिक से हमने बात की है, उसके कहने के मुताबिक इस कहानी में कोई हकीकत नहीं है। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कुरान मजीद खुद से कहता है कि कोई भी बात सुनो तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे आपके पास। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे बड़े बड़े मन घड़क किस्म के शोबदाबाद इस मुल्क में आए, जो शोबदाबाजी करने आ गया, लोग उसके पीछे लग गए। हमारे पंजाब में तो ऐसा रवाज है कि जो आदमी कपड़े उतार कर आधे कपड़े पहने रखे, आधे उतार के उसको कहते हैं ये पहुंचा हुआ वही है। ठीक है ना, सिर्फ एक कच्छा का पहना हुआ हो तो कहते हैं ये पहुंचा हुआ है, और जो कच्छा भी उतार कर बिल्कुल ही नंगा हो जाए तो कहते हैं इस पर 14 तवक रोशन हो गए। तो मैंने कहा इस पर क्या रोशन होगी, जो इसको देखता चला जाएगा उस पर रोशन होते चले जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सबसे बड़ी चीज तौहीद का पैगाम है, ये कहना नहीं, और इस तौहीद के पैगाम को खत्म करने के लिए इस बड़े जमीन पाक और हिंद में
अंग्रेज ने 2 आदमी पैदा किए। कितने आदमी? एक को नबी बनाकर भेजा झूठा, और एक को झूठा मुजद्दिद बनाकर भेजा। ठीक है,